हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम आपको नंबर सिस्टम में ही आपका नया टॉपिक शुरू कराने वाले हैं, जिसका नाम है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में कहें तो समांतर श्रेणी। तो आज आपको समांतर श्रेणी पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं और देखिए, एपी पूरा नाम होता अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या हिंदी में कहें तो समांतर श्रेणी। आज हम आपको समांतर श्रेणी पढ़ाएंगे और काफी मोस्ट श्रेणी होती है समांतर श्रेणी, इसके बाद गुणोत्तर और इसके बाद यहाँ पर तीनों हरात्मक भी पढ़ाएंगे। तो तीन श्रेणी होती हैं, तीनों पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी की बात कर लेते हैं। आप सबसे पहले बात करते हैं श्रेणी क्या होती है। एक सीरीज, कोई भी कई सारे नंबर हो जाते हैं, कैसे भी नंबर है, मान लो ये मिल गया आपको 1 2 3 4 5 6 7 और डॉट 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 इनफाइनाइट। ये किसका सेट हो गया? ये होता है आपका प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, नेचुरल नंबर का सेट। तो देखिए, आपसे पूछ ले कि सीरीज बन गई, एक सीरीज ही कहेंगे ना आप इसे, हिंदी में श्रेणी बोल देते हैं, इंग्लिश में सीरीज बोल देते हैं। तो यहां पर देखिए, ये आपकी सीरीज बन गई और आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सी सीरीज है या कौन सी नहीं भी पूछेगा, आपसे पूछ लेगा कि इस सीरीज का 50वां पद बताओ या इस सीरीज का योग बताओ कितना होगा। तो इस सब के लिए आपको जरूरत पड़ती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी में दो टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं आपको देखने को। दो ही सूत्र होते हैं। एक तो इसका पद निकालना होता, कौन सा पद, 10वां 20वां 50वां, ऐसे पद निकालना होता है। और दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पर योग, कितने पदों का योग, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको पहचान बता दूं कि अगर कोई श्रेणी दी हुई है तो क्या वो समांतर श्रेणी है या नहीं, इस चीज को हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, इस चीज को पहचानने की दो पहचान है श्रेणी पहचानने की। सबसे पहली, आप पदों का अंतर देखें। देखिए, 1 से 2 हुआ, अंतर आया 1, 2 से 3 1, 3 से 4 1, 4 से 5 1। सभी पदों का अंतर क्या है? 1। तो यही मेन पहचान है कि समांतर श्रेणी में पदों का अंतर समान होता है। समांतर नाम ही क्या है? समांतर यानी समान अंतर। अगर पदों का अंतर समान है तो आप उसे क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। और दूसरी पहचान अगर आप चाहें तो दूसरी पहचान ही होती है, कोई भी आप 3 पद ले लें लगातार वाले, क्रमागत, जो श्रेणी में लगातार 3 पद दिए हुए हैं। जैसे मैंने 1 2 3 ये तीनों चुने, तो इसमें बीच वाले का 2 गुना करें। बीच वाला क्या है? 2, और इसका क्या करें? 2 गुना, बराबर पहले वाला और तीसरा वाला जोड़ लें। तो 2 दूनी 4 बराबर 3 और 1 4, दोनों बराबर आएंगे। यही इसकी दूसरी पहचान है। पहली पहचान हो गई अंतर समान होगा, और दूसरी पहचान होगी कि यहां पर बीच वाले का 2 गुना पहले वाले का और तीसरे वाले का योग के बराबर होगा। इसी को यहां पर समांतर श्रेणी कहते हैं। और चेक कर लेते हैं, देखिए 3 और 5 में चेक करते हैं। 3 4 5 में तो बीच वाले का 2 गुना, बीच वाला 4 है, 4 गुना 2 बराबर होगा 3 + 5। तो 4 दूनी 8 होता है और 3 5 8 होता है। तो ये भी बराबर है। तो आप कोई भी 3 पद ले लें, बस शर्त एक ही याद रखनी है कि वो पद क्रमागत हो, क्रम से आते हो। ऐसा ना हो कि पहला ले लिया, बीच का ले लिया, लास्ट का ले लिया और आप उसमें चेक करें, ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर देखिए, पहचान आपको पता लग गई। अब यहां पर देखिए, जो फॉर्मूले मिलने वाले हैं आपको फॉर्मूले की बात करते हैं हम यहां पर। जैसे कि एक तो होता है एपी का nवां पद, एपी का nवां पद या nth टर्म, nवां पद निकालना है, nth टर्म। इसका फॉर्मूला होता है Tn, T से शो करते हैं मोस्टली, तो T4 टर्म होता है इसलिए, लेकिन कभी कभी An भी मिल जाता आपको, An या Tn, An होगा या फिर Tn। तो Tn बराबर A + n-1 इंटू D। ये फॉर्मूला होता है एपी का nवां पद निकालने का। अब A N D ये क्या चीज है? A तो है पहला पद, A क्या है यहां पर? पहला पद। जैसे ये श्रेणी है तो इस श्रेणी का पहला पद 1 है, तो आप कहेंगे A की वैल्यू 1 है इस श्रेणी के लिए। फिर आगे मिलता है आपको N, N है पदों की संख्या, कितने पद हैं या कौन सा पद निकालना आपको वहां तक पहुंचने के लिए। जैसे आप इस श्रेणी में
बात करें कितने पद है नहीं पता। आपसे पूछ लिया जाए 50वां पद बताओ, तो आप n का मान n के लिए 50 यूज करेंगे, n की जगह पर 50 यूज करेंगे। फिर आगे बात आती है d क्या है, तो d कहलाता है यहाँ इन पदों का अंतर। समान अंतर होगा नहीं, ये तो मैंने अभी बताया था, पहचान भी यही है कि सभी पदों का अंतर समान होगा और उसी को कहते हैं हम सार्वांतर। सभी पदों का अंतर समान होता है, उसी को सार्वांतर कहते हैं। तो देखिए मैं इससे आपको निकाल के भी दिखाता हूं, क्योंकि यह एक ऐसी श्रेणी है, आप सभी को पता है, पहले नंबर पे 1 है, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, पांचवें पे 5, तो 50वें पे 50 ही होगा, 100वें पे 100 होगा। आपको मालूम है पहले से ही। अब इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो कैसे यूज करेंगे, देखिए n अगर मैं 50वां निकालूंगा तो t50 रखूंगा यहां पर, बराबर a क्या है, पहला पद यहां पर 1 प्लस यहां पर n की जगह 50 माइनस 1 ब्रैकेट में और इनटू d, तो गुणा d कैसे निकालते हैं, देखिए d ऐसे निकालते हैं a2 माइनस a1, इस प्रकार से। यानी कोई भी पद उठाइए और उसमें से उससे पहले वाला माइनस कर दीजिए। अगर मैंने देखो 1 तो आप ले नहीं सकते, क्यों, 1 से पहले तो कोई है नहीं, 1 को छोड़कर आप कोई भी उठा लें। अगर मैंने 2 लिया, तो 2 से पहले कौन आया 1, तो सार्वांतर निकाल लेंगे, 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, d की वैल्यू कितनी आ गई 1। या आप ऐसे ना निकालें तो आप कोई और पद ले लें, 3 ले लें, तो 3 से पहले कौन है 2, 3 माइनस 2 तब भी क्या आएगा 1। आप अगर दूसरा पद लेंगे, तीसरा चौथा लेंगे तो 4 माइनस 3 फिर भी क्या आएगा 1, और अगला पद लेंगे तो 5 माइनस 4 क्या आएगा 1। आप कोई सा भी पद ले लें, आपकी इच्छा है, लेकिन d हमेशा समान आएगा, तभी इसका नाम होता सार्वांतर। समान अंतर, सभी पदों का अंतर समान होता। यहां रखेंगे वैल्यू d की वैल्यू 1, तो कितना आएगा t50 बराबर 1 प्लस 50 में से 1 माइनस होगा 49 और 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 49 ही रहेगा, तो t50 बराबर 49 और 1 50। ये देखिए t50 आपको पता था 50वां पद 50 ही होगा और फॉर्मूले से इस टाइप से निकल आएगा। तो चलिए इसे मैं रफ करता हूं और आपको कुछ मेन बात बताता हूं, यहां पर जरूरी है जो इसे रफ करता हूं मैं। देखिए ये तो आप समझ ही गए कि nवां पद कैसे निकाल सकते हैं इससे। अब देखिए जरूरी बात यह है कि अगर हमें a और d नहीं पता, ना तो पहला पद पता और ना d पता, n पता है, अगर बात कर ली हमने 10वें पद की, क्या बात कर ली 10वें पद की, तो क्या रखूंगा n की जगह पर 10 रखूंगा, t10 बराबर a नहीं पता प्लस n का मान 10 माइनस 1 और d भी नहीं पता, तो a प्लस 10 में से 1 घटेगा तो 9 बचेगा और यहाँ d, a प्लस 9d, t10 की वैल्यू कितनी आएगी a प्लस 9d। तो हम इसका बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। अगर हमें 10वां पद निकालना तो a प्लस 9d कर देंगे, 11वां पद निकालना तो a प्लस 10d कर देंगे, 10d कर देंगे। अगर हमें 50वां पद निकालना है तो a प्लस 49d कर देंगे। अगर हमें t4 निकालना है चौथा पद तो a प्लस 3d कर देंगे। तो ये आपको समझ में आ रहा है नहीं। इसी फॉर्मूले से कोई सा भी पद अगर आपको निकालना है तो जरूरी नहीं, आप जब आपको टाइम बचाना होता है तो जरूरी नहीं आप पूरा फॉर्मूला रखें फिर वहां a n सबकी वैल्यू रखें, बल्कि आपका जरूरी यह है कि आप वहां से अपने फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखें। जैसे कि हमें 10वां पद निकालना, a प्लस 9d सीधा रख देंगे, आपको इस फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं है। आपको 50वां पद निकालना तो a प्लस 49d, आपको 12वां पद निकालना तो a प्लस 11d, आपको 100वां पद निकालना तो a प्लस 99d। ये तो समझ में आ गया होगा। डायरेक्टली इस तरीके से देखिए डायरेक्टली आप रख देंगे। तो मैं इसे रफ करता हूं, ये तो आप समझ में आ गई होगी आपकी बात कि कैसे मान रख देंगे पदों के। तो आप इसे रफ करते हैं और अब एक दूसरा फॉर्मूला और चेक कर लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, एपी के एन पदों का योग होता है। फॉर्मूला एपी के एन पदों का योग, एन पदों का योग। अब एक बात ध्यान रखें कि पहली शर्त यही है कि वो एपी हो। ऐसा नहीं है कि आप श्रेणी दे दी, आपने सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं, चेक भी नहीं किया एपी है या नहीं और सीधा फॉर्मूला लगा दिया और आंसर गलत हो गया। ऐसा ना होना चाहिए। तो देखिए एपी के एन पदों का योग, सम एन पदों का सम या योग, तो एस एन से शो करते हैं, एस एन से शो करते हैं। फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका एपी के
n पदों का फॉर्मूला होता है। एपी के n पदों का योग का फॉर्मूला, जोड़ने का। अगर आपसे कह दिया जाए इस श्रेणी के 20 पदों का योग बताओ, 20 पदों का, इस श्रेणी के 20, तो कैसे निकालेंगे आप? एस एन, एन कितने पदों का? यहां n पदों का है, पूछा गया 20 का, तो n की जगह पे 20 रखेंगे, बराबर n की जगह पर 20 बटा 2, 2 गुणा a कितना है 1 प्लस 20 माइनस 1 और गुणा d कितना है यहां पर 1। सोल्व करेंगे तो S20 बराबर 2 से 20 10 बार कट जाएगा, यहां बचा 10, ब्रैकेट में बचा 2 1 2 प्लस 20 में से 1 घटेगा 19 और 19 की 1 से गुणा होगी तो 19। तो S20 बराबर आ गया 10 प्लस सॉरी प्लस नहीं, 10 गुणा 19 और 2 21। तो S20 बराबर आ गया 21 ढाई 210। इस तरीके से आप किसी भी एपी के किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का, 20 पदों का, 100 पदों का, 50 पदों का योग निकाल सकते हैं। और अब एक नई चीज और होती है इसमें, देखिए जब तक आपको श्रेणी का अंत नहीं पता, लास्ट नहीं पता, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। यह कह सकते हैं? नहीं कह सकते। नहीं, अगर आपको किसी श्रेणी का लास्ट नहीं पता तो आप उसमें क्या बता सकते हैं कि इसमें 10 पद हैं या 20 पद हैं या 50 हैं? नहीं बता सकते। जब तक उसका लास्ट नहीं होने का, अंत नहीं होने का, तो उसमें पद नहीं बता सकते। तो अब हम बात ऐसे करते हैं, इस श्रेणी को लिया और कहां तक पहुंच गए? हमने 50 पर इसे लास्ट कर दिया, 50 पर लास्ट। अब आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5, आपको क्रम वाइज चल रही है और लास्ट 50 पे हो रहा, तो क्लियर है यहाँ कितने पद होंगे? 50। 1 से शुरू है, 50 पे लास्ट है, तो पद भी 50 ही होंगे। इसीलिए मैंने आपके सामने ऐसी एक सीरीज रखी है जिसकी आपको सारी वैल्यू वैसे ही पता है। चेक ये करना है क्या फॉर्मूला हमें वैल्यू सही देता है। तो देखिए ये तो n पदों के योग की बात हुई, फॉर्मूला याद रखेंगे आप। और ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज भी कराऊंगा मैं आगे। ये फॉर्मूला इस रूप में भी लगेगा और अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है तो बहुत इजी रूप में और लगेगा। तो फिलहाल क्या करेंगे? एपी का अंतिम पद देखिए, अगर आपसे यहां पूछ लिया जाए कि इस श्रेणी में कितने पद हैं ये बताओ, तो यहां पर अब हमें लास्ट पद पता है। लास्ट पद पता है तो हम क्या करेंगे? एक फॉर्मूला और होता है एपी का लास्ट टर्म, अंतिम पद, आखिरी पद। एपी का अंतिम पद, लास्ट टर्म शो करते हैं एल से। एल की वैल्यू दे रखी है यहां पर 50। कितनी है एल की वैल्यू? 50। अंतिम पद हैगा नहीं, लास्ट टर्म। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब हमें नहीं पता होता कि लास्ट टर्म कहां पर स्थित है, कितने पदों के बाद में है, तो अब हम वहां पर लास्ट टर्म हो या एनवा टर्म हो, दोनों को एक ही मान लेते हैं, आखिरी वाले को भी एनवा मान लेते हैं। तो इसलिए याद रखें कि अभी जो मैंने फॉर्मूला एनवें टर्म का बताया था वही फॉर्मूला लास्ट टर्म का भी होता है, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला आपको लास्ट टर्म के लिए यूज करना है और यही फॉर्मूला एनवें टर्म के लिए यूज करना है, क्योंकि एनवा टर्म भी लास्ट कहीं दूर जाके होगा हमें नहीं पता, और लास्ट टर्म भी लास्ट में जाके होगा हमें नहीं पता। दोनों के लिए एक ही यूज करते हैं। अब देखिए मैं आपको यहां पदों की संख्या निकाल के दिखाता हूं लास्ट टर्म का यूज करके। तो देखिए यहां लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? 50 है। यहां 50 रखी बराबर a की वैल्यू 1 है प्लस n निकालना है माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1 है। तो 50 बराबर 1 प्लस n माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गए, 50 बराबर n आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 50। n पदों की संख्या होती है तो 50 पद हैं इस श्रेणी में, ये आपको अभी मैंने बता ही दिया था 50 होंगे, निकल के भी 50 ही आ गए। तो ये भी आप समझ गए, अंतिम पद और nवा पद एक ही फॉर्मूले यूज होते हैं इनके लिए। और अब देखिए इसी अंतिम पद का यूज करके हम पदों का योग थोड़ा चेंज कर सकते हैं। देखिए इसे रफ करता हूं मैं, और अब अभी जो मैंने आपको n पदों का योग बताया था, अगर आपको n पदों का योग का दूसरा फॉर्मूला, आसान फॉर्मूला बताता हूं, एपी के n पदों का योग, एपी के n पदों का योग। तो देखिए एपी के n पदों का योग Sn बराबर n/2 और बताया था 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हो जाएगा a प्लस l। एक फॉर्मूला ये भी होता है, एक तो अभी आपको बताया था 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट में था, और एक ये फॉर्मूला है a प्लस l है यहां पर।
तो आप याद रखेंगे ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हैं जब आपको यहां पर लास्ट टर्म एल की वैल्यू दे रखी है। अगर एल की वैल्यू नहीं दे रखी तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो देखिए यहां पर आपको काफी बेसिक सभी फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। कल आपको एपी के कुछ बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आज की वीडियो यहीं पर फाइनल करते हैं और कल की वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे एपी से रिलेटेड। तो आप जब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, आपको कंप्लीट मैथ सिलेबस कराया जाएगा और स्पेशल दिल्ली पुलिस और यूपी एसआई के लिए चल रहे हैं। वैसे अगर आप समझदार हैं तो मैथ के लिए आप ये नहीं सोचें किसके लिए है, बल्कि आप ये सोचें कि कंप्लीट मैथ है या नहीं।